हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नव्यूश क्रोशे। आज के इस वीडियो में हम ये ग्रैनी स्क्वायर बनाना सीखेंगे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। सिर्फ डबल क्रोशे स्टिच का यूज़ करके ये बहुत ही प्यारा सा ग्रैनी स्क्वायर बनता है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी ब्लैंकेट बनाने के लिए, बेबीज़ के लिए या अडल्ट्स के लिए। कुशन कवर बना सकते हैं, पिलो कवर बना सकते हैं। और या तो आप इसी ग्रैनी स्क्वायर को और बड़ा करते जाइए, या फिर आप इस तरह के छोटे छोटे ग्रैनी स्क्वायर बना के एक ब्लैंकेट या कोई भी अपने लिए कोई चीज़ बना सकते हैं। ये बहुत ही इजी होता है बनाने में और इसको बनाने में बहुत मज़ा आता है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं बनाना। यहाँ पे मैंने ये 4 प्लाई यार्न लिया है जो मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। बहुत ही कॉमन यार्न है, आप कोई भी यार्न ले सकते हैं जो मार्केट में आपको मिलता है। और हुक मैंने ये 4 mm का हुक लिया है। इस धागे के लिए बिल्कुल सही है। इस धागे पे आप 5 mm का हुक भी यूज़ कर सकते हैं, 4.5 mm का भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं 4 mm का यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। और मैजिक रिंग के लिए मैंने अलग से अपने चैनल पे वीडियो बनाई है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वहाँ पे आपको मेरा चैनल पे मैजिक रिंग का वीडियो मिल जाएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक डाल दूँगी। अब मैजिक रिंग बनाने के बाद हम 3 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशे, इसको जो है हम एक सिंगल क्रोशे डबल क्रोशे मानेंगे। ये जो चेन हमने बनाई है ये पहला डबल क्रोशे होगा। हमने 2 डबल क्रोशे और बनाने हैं। ये हमारा सबसे पहला क्लस्टर बन गया है। इसको हम क्लस्टर बोलेंगे। जो 3 डबल क्रोशे का हम एक ग्रुप बनाएंगे उसको हम क्लस्टर बोलेंगे। अब हमने 2 चेन लेना है। अब फिर से अब यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। यहाँ पे इसको हम 3 डबल क्रोशे काउंट कर रहे हैं। इसी तरह से हमने 3 डबल क्रोशे का एक क्लस्टर बनाना है। अब 2 चेन लेके एक और क्लस्टर बनाएंगे। फिर से 2 चेन लेके एक और क्लस्टर बनाएंगे। यहाँ पे हमारे ये लास्ट 4th हम जो है क्लस्टर बना रहे हैं। ये हमारा क्लस्टर बन गया। अब हमने 2 चेन बनाने हैं और यहाँ पे ये जो फर्स्ट में हमने चेन लिया था इसकी जो सेकंड चेन है, दूसरा चेन है, उसमें हमने इस तरह से स्लिप स्टिच बनाना है। अब जो यहाँ पे स्टिच है उसमें हमने स्लिप स्टिच बनाना है क्योंकि हमें इस कॉर्नर पे आके हमारा अगला रो शुरू होगा। तो यहाँ पे एक और स्लिप स्टिच बनाएंगे और फिर एक और स्लिप स्टिच। इस तरह से स्लिप स्टिच बना के हमने इस कॉर्नर पे आना है। अब यहाँ पे हमने 3 चेन लेना है और फिर हमने अपना क्लस्टर बनाना है डबल क्रोशे का। 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारा पहला क्लस्टर बन गया। अब हमने 2 चेन लेने हैं और फिर सेम उसी कॉर्नर में हमने फिर से एक और क्लस्टर बनाना है। हमारा कॉर्नर का क्लस्टर बन गया। अब हमने एक चेन लेना है
और फिर अगले कॉर्नर में फिर से एक क्लस्टर बनाना है। अब हमने फिर से 2 चेन लेनी है और सेम कॉर्नर में हमने ये क्लस्टर बनाना है। अब एक चेन लेंगे, इसके बाद फिर से क्लस्टर बनाना है। अब 2 चेन लेंगे, और एक और क्लस्टर हमारा बन गया। अब एक चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट कॉर्नर में हम फिर से क्लस्टर बनाएंगे। अब एक चेन लेके यहाँ जो चेन बनाया था उसके सेकंड चेन में स्लिप स्टिच बना के इसको बंद कर लेंगे और फिर हम इधर कॉर्नर पे आएंगे। स्लिप स्टिच, एक और स्लिप स्टिच और एक और स्लिप स्टिच। अब हम कॉर्नर पे पहुंच गए हैं। देखिए, आपने ध्यान रखना है कि हमने कॉर्नर पे 2 चेन बनाने हैं। जब सेंटर में हम काम करेंगे, बीच में काम करेंगे, तो एक चेन लेना है और इस तरह से हमारा ग्रैनी स्क्वायर आगे बढ़ता जाएगा। देखिए, अब आपको नजर आ रहा होगा कि ये कॉर्नर्स इसके बनते जा रहे हैं और सेंटर में इसके क्लस्टर आ रहे हैं, साइड में क्लस्टर आ रहे हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे सेम तरीके से 3 चेन लेके हमने पहला क्लस्टर बनाना है। 1 और 2 डबल क्रोशे बना दिए। अब हमने 2 चेन लेनी है और सेम कॉर्नर में हमने एक और क्लस्टर बनाना है। ये हमारे ग्रैनी स्क्वायर का इस तरह का कॉर्नर बन रहा है, इस तरह के कॉर्नर। और अब यहाँ पे जहां हमने एक चेन बनाया, पहले एक चेन बनाएंगे, जहाँ पे एक चेन आ रहा है उसके ऊपर हमने एक सिंगल क्लस्टर बनाना है। अब एक चेन लेंगे। अब हम अपने अगले कॉर्नर पे पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे हमने 2 क्लस्टर बनाने हैं। दो चेन लेंगे और दूसरा क्लस्टर सेम कॉर्नर में बनाएंगे। अब एक चेन लेंगे। अब हमने सेंटर में काम करना है। यहाँ पे चेन 1 के ऊपर हमने एक सिंगल क्लस्टर बनाना है। अब फिर से एक चेन लेंगे। अब हम तीसरे कॉर्नर पे पहुंच गए हैं। तीसरे कॉर्नर पे फिर से हमने 2 क्लस्टर बनाने हैं। हमारा पहला क्लस्टर बन गया। अब चेन 2 लेके दूसरा क्लस्टर सेम कॉर्नर में बनाएंगे। अब एक चेन लेके सेंटर में हम यहाँ पे जो चेन 1 स्पेस है इसमें एक सिंगल क्लस्टर बनाएंगे। अब फिर से एक चेन लेंगे। अब हम अपने चौथे कॉर्नर पे पहुंच गए हैं।
यहाँ पे हमने 2 क्लस्टर बनाने हैं। एक चेन बना के ये जो चेन स्पेस है इसमें एक सिंगल क्लस्टर बनाएंगे। अब यहाँ पे एक चेन बना के यहाँ चेन स्पेस में इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे। यहाँ पे स्लिप स्टिच बना के कॉर्नर पे आएंगे इस तरह से। तो देखिए हमारे कॉर्नर बनते जा रहे हैं और ग्रैनी स्क्वायर थोड़ा और बड़ा हो गया है। अब नेक्स्ट लाइन में हमने सेम प्रोसेस फॉलो करना है। कॉर्नर पे हम 2 क्लस्टर बनाएंगे, 2 चेन लेके सेम कॉर्नर में 2 क्लस्टर बनाएंगे। जहाँ पे ये चेन 1 स्पेस है यहाँ पे सिंगल सिंगल क्लस्टर बनाएंगे चेन 1 लेके। फिर से चेन 1 लेके ये नेक्स्ट क्लस्टर बनाएंगे। चेन 1 लेके अब हम सेकेंड कॉर्नर पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे हमने 2 क्लस्टर बनाए। फिर से सेकेंड वाला क्लस्टर बनाएंगे। चेन 1 यहाँ पे एक क्लस्टर, फिर से चेन 1 लेके सेकेंड जो चेन 1 स्पेस है इसमें एक और क्लस्टर बनाएंगे। और कॉर्नर पे हमने 2 क्लस्टर बनाने हैं। बस यही इसका पैटर्न है कि आपने कॉर्नर पे 2 क्लस्टर बनाने हैं और जहाँ पे चेन 1 स्पेस आएगा वहाँ पे सिंगल क्लस्टर बनाना है और आपका जो ग्रैनी स्क्वायर है वो आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो आप इस ग्रैनी स्क्वायर को कितना भी बड़ा बना सकते हैं। जो भी आपने बनाना है, ब्लैंकेट बनाना है, पिलो कवर बनाना है या कुशन कवर बनाना है या फिर आप इस तरह के छोटे छोटे ग्रैनी स्क्वायर बना के कितने भी साइज के, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा ग्रैनी स्क्वायर बनाना चाहते हैं। इस तरह से ग्रैनी स्क्वायर को जोड़ के भी आप अपने लिए कोई चीज बना सकते हैं। या तो आप ब्लैंकेट बना सकते हैं या कुशन कवर बना सकते हैं, बच्चों की स्वेटर बना सकते हैं, बड़ों की स्वेटर बना सकते हैं। बहुत ही इजी रहता है इसको बनाना और बहुत मजा आता है इसको बनाते हुए। स्लिप स्टिच के साथ फिनिश कर लेंगे। देखिए इस तरह से आपका ये ग्रैनी स्क्वायर बन जाए।
और आई होप आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा हो, आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।